हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज और मैं डेंटल मास्टर मीडिया का ऑनर हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन प्रेजेंट डेंटल क्लिनिक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है आज के टाइम पे। ठीक है, जस्ट मैं आपको 5 पॉइंट कवर करूंगा एंड डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहले आपका है डिजिटल शिफ्ट इन पेशेंट बिहेवियर। अब क्या हुआ है कि पेशेंट का ना बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले वो क्या करता था कि पेशेंट को अगर किसी डेंटिस्ट के पास जाना होता है तो वो क्या करता था कि अब किसी एल्डर से, किसी जान पहचान से या वर्ड ऑफ माउथ से ही वो एक रेफरल लेता था कि उसको कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन से डॉक्टर पे जाना चाहिए। तो वो आस पड़ोस में अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सर्कल में पूछता था। बट आजकल वो चीज नहीं है। ठीक है, आजकल अगर किसी को भी रिकमेंडेशन चाहिए तो वो सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो सर्च करेगा डेंटल क्लिनिक इन लुधियाना मान लेते हैं। ठीक है, एक तो वो अपनी सर्विस सर्च करेगा, जिस चीज को वो सर्च कर रहा है, और वो लोकेशन डाल के सर्च करेगा। राइट, तो वो उस अकॉर्डिंग जब यहाँ पर आएगा फिर वो देखेगा कि यहाँ पर कौन से क्लिनिक्स हैं। राइट, फिर पहले तो वो आपके जेएमबीस में देखेगा कि कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, आप जेएमबीस में जब भी वो आएगा वो एक एक चीज को देखेगा, आपकी वेबसाइट को देखेगा, आपने कौन से रिव्यूज डाल रखे हैं। अब पर्टिकुलर एक एक जेएमबी को पकड़ के वो पहले ही एनालाइज कर सकता है कि कौन सा डेंटल क्लिनिक पे उसको जाना है, कौन से क्लिनिक पे नहीं जाना है। तो इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो किसी अपने फ्रेंड सर्कल या किसी और से पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, बट उतना ज्यादा नहीं। वो पहले खुद खुद जाके सर्च करना पसंद करेगा। ठीक है, पहले वो सर्च करेगा, उसके बाद कंपेयर करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे 10 डेंटल क्लिनिक्स को वो देखेगा, उसमें से देखेगा कि लाइक किसके सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यू हैं, कहाँ पर उसको सर्विस लेनी चाहिए, कौन सा उसके लोकेशन के आसपास आता है। मतलब मल्टीपल फैक्टर पर्सन टू पर्सन होते हैं, बट उनका पेशेंट सॉरी क्लिनिक फाइंड करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया अब। राइट, एंड सेकंड थिंग है ट्रस्ट। लाइक आपका अगर ट्रस्ट का देखा जाएगा तो वो मेन आपका आ जाता है इस चीज पे, रिव्यूज पे, कि लोगों ने रिव्यूज कैसे कर रखे हैं, किस तरह के रिव्यू आ रखे हैं, अच्छे रिव्यू आ रखे हैं, बुरे आ रखे हैं। और अगर बुरे रिव्यू आ रखे हैं, आपने किस तरह रिप्लाई किया, उसको अच्छे से रिप्लाई किया है, रूडली बिहेव किया है, और किस किस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं आपको, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर आपका जैसे यहाँ पर है, इन लोगों ने एक स्कीमा यूज कर रखा है रिच स्निपेट का, इस करके यहाँ पर ये रिव्यूज शो हो रहे हैं। अब जैसे ये डेंटल क्लिनिक है लुधियाना डेंटल केयर सेंटर, इसने रिव्यूज वाला स्कीमा नहीं यूज किया, इसने भी रिव्यू वाला स्कीमा यूज नहीं किया है, एंड इन लोगों ने तो नहीं किया है। तो ये तो लिस्टिंग है। देखो इन लोगों ने भी रिव्यू वाला स्कीमा नहीं यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह के रिव्यूज लोग देखना पसंद करते हैं और उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि ये जो डेंटल क्लिनिक है वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। उन लोगों ने क्या कर रखा था, अपनी अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे लोगों के टेस्टिमोनियल्स डाल रखे होते हैं एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। लोगों ने सोशल मीडिया प्रेजेंस बना रखी है, जहां पर लोग सोशल मीडिया में अपने पेशेंट के टेस्टिमोनियल डालते हैं, अपने डेंटल क्लिनिक के वीडियोस बना के डालते हैं, पेशेंट्स जो आपके क्लिनिक के अंदर आ रहे हैं उनके रिव्यूज वगैरह डालते हैं। ठीक है, उनकी क्या होता है कि आप कभी कभार क्या होते हैं, आप एक फीलिंग सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टोरी। एक जो पेशेंट आता है वो अपना स्टोरी बताता है कि वो कितनी दूर से आया है वगैरह करके। तो उस अकॉर्डिंग एक आप ऑनलाइन में एक फीलिंग शेयर करते हैं दूसरे पर्सन के साथ, जिसमें आपका वो एक रिलेवेंट सी थीम सेलेक्ट कर लेता है। लाइक मतलब एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एक तरह से आपके ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। राइट, क्योंकि लोग एक सिमिलैरिटी उसके अंदर देखते हैं पेशेंट के साथ और अपने साथ। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती है जो आपके ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट लाइक इंडिया में मैं देखता हूँ मोस्टली लोगों डेंटल वेबसाइट वगैरह नहीं बनाते हैं, वो जीएमबी में ही खुश हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहना चाहूंगा उनके बारे में, क्योंकि वो उसी में खुश है। बट जैसे कि गूगल की वो आया है, न्यूज आया है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा गूगल वेबसाइट। अब जैसे जो गूगल की वेबसाइट थी ना, जैसे कि इनने कर रखा है ये, ये इनकी गूगल की वेबसाइट है।
जो कि अभी कुछ ही टाइम में मार्च में 21 या 31 में शट डाउन हो जाएगी। तो डैट मीन ये गायब हो जाएगा यहाँ पर, मतलब इनकी ये वेबसाइट बंद हो जाएगी। ये जीएमबी बेशक चलती रहेगी। देखो इन मार्च 2024 वेबसाइट मेड बाय गूगल माई बिजनेस विल बी टर्न ऑफ। तो डैट मीन जो इन्होंने ये वेबसाइट बना रखी है ये टर्न ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये टर्न ऑफ हो जाएगी तो उनके एक ऑनलाइन पोर्टल मिस हो जाएगा जिसके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे और बिजनेस उनके साथ डीलिंग करेंगे, बुकिंग करेंगे। ठीक है, फिर उनके पास सिर्फ एक यही पोर्टल रह जाएगा, जीएमबी वाला, राइट। तो मैं तो लाइक पहले से ही बहुत टाइम से लोगों को बोल रहा था कि ये जीएमबी की वेबसाइट पे ज्यादा भरोसा मत करो। ये एक तो होता है उसमें एक्सेस नहीं होता, ठीक है, और लिमिटेड चीजें होती है, बट वही है ना कि क्लिनिक टू क्लिनिक होता है, वो किस अकॉर्डिंग ग्रो करना चाहते हैं या उनकी इंपॉर्टेंस कहाँ है उस चीज को ग्रो करने के लिए। आप प्रेफरेंस भी कह सकते हो उस चीज को, वो चीज, ठीक है। एंड बाकी ये शट डाउन हो जाएगा कुछ टाइम में इन सब की जीएमबीस। देखो ये देखो, ये भी देखो, अगर आप देखोगे टॉप 3 पे जो रैंक कर रहे हैं ना, इन सब के पास, सॉरी लास्ट वाले पे खुद की वेबसाइट है, बाकी इन दोनों पे फ्री वाली जेएमबी वेबसाइट चला रखी है। ठीक है, तो ये फ्री वाली जेएमबी वेबसाइट इन लोगों की बंद हो जाएगी कुछ टाइम में, अभी मार्च में जाके, राइट। एंड engage engage beyond the clinic, ओके, engage beyond मैं लिख के ना कई बार मैं खुद ही बोल जाता हूँ। engage beyond the clinic में क्या होता है कि इसमें जैसे आप क्लिनिक के अंदर नहीं, क्लिनिक के बाहर भी कनेक्शंस बनाते हो। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी, उसके बाद क्या आप उसके साथ कनेक्टेड हो? ठीक है, वो चीज लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ठीक है, वो चीज आपका ऑनलाइन में पूरा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास पेशेंट आता है, आप उसको ट्रीट करते हो, उसके बाद आप उसको बोल सकते हो कि आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, यहाँ पर फॉलो कर लो, वहां पर फॉलो कर लो। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप अपनी रील डालते हो या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो, वो डेफिनेटली आपकी सर्विस ऑन द स्पॉट नहीं बाय करने वाला। ठीक है, बट एक पर्सन का या ब्रांडिंग के बेस पे ही उसके माइंड सेट रहता है, क्योंकि आप कोई रील डाल रहे हो, उसको दिख रही है, ठीक है, डेफिनेटली उसकी वो नीड नहीं है, बट वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ठीक है, उस पर्सन के जो पेशेंट होगा उसके माइंड में हमेशा रहेगा कि ये डेंटल क्लिनिक है जिसे मैंने सर्विस ली थी। वो आपके ब्रांड का नाम कभी भूलेगा नहीं। अगर वो सोशल मीडिया पे देख रहा है या फिर आप उसको ईमेल आउटरीच कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप आउटरीच कर रहे हो, मतलब मीडियम अलग अलग है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उसके साथ कनेक्टेड रहने के लिए, क्योंकि यही जो पेशेंट है वो वर्ड ऑफ माउथ करेगा आपके बारे में। बट अगर आप उसके साथ कनेक्टेड रहोगे तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने कुछ डेंटल ब्रेसेस पे आपने डिस्काउंट दे रखा है कि लाइक आप डेंटल ब्रेसेस लगवा लो और इसमें इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में इतना % डिस्काउंट है। ठीक है, अब जो पर्सन आपसे डेंटल प्लांट करके गया हुआ है, आपने उसको व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन दी कि आपके उसमें या कोई वो चल रहा है, प्रमोशन चल रही है। ठीक है, अब उसको एक इंफॉर्मेशन तो मिल गई, बेशक उसके रेलेवेंट नहीं है, बट उसके फ्रेंड सर्कल में क्या पता किसी के रेलेवेंट हो, क्या पता उसमें से किसी को नीड हो उस चीज की, तब वो बता सकते हैं कि हाँ मैं एक डेंटल क्लिनिक को जानता हूँ, वो लोग ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, मैंने भी वहीं से करवाया था, तो लाइक मुझे तो ट्रस्टवर्दी लगते हैं, तो आपने भी अगर लेना हो तो आप वहां से लेना, मेरे पास कूपन पड़ा हो। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको क्लिनिक से बाहर जाके मार्केटिंग होती इस चीज के लिए है कि आप पेशेंट के साथ कनेक्टेड रहो। एक ब्रांड बिल्डिंग का काम ये नहीं होता कि एक सर्विस प्रोवाइड की और उसके बाद टाटा बाय बाय करना क्लाइंट को। आप पेशेंट के साथ कनेक्टेड रहते हो, क्योंकि वही पेशेंट आपका वर्ड ऑफ माउथ होता है। आप कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो आपको हमेशा 10 या 15 क्लाइंट हमेशा देगा अगर आप उसके साथ कनेक्टेड रहोगे तो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने ऑनलाइन, तो ये देखो जो ये डिजिटल पर्सोना है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली लोग कंपेयर करेंगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी बट ये आपके लिए वैल्यूबल रहेगी। जैसे ऑनलाइन उसने चेक कर लिया, यहाँ पर गया वो, उसने ये 10 GMB चेक कर ले कि 10 डेंटल क्लिनिक में डिसाइड कर ले यहाँ से मैंने डेंटल इम्प्लांट कराना है। ठीक है,
अब वो कंफ्यूज है, बट मेरा कोई फ्रेंड आएगा, वो बोलेगा यार मैंने ना शर्मा जी से करवाया था इस सेक्टर में, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा किया था, इवन बातचीत करने में भी अच्छा है, उन्होंने मुझे टिप्स भी दिए थे, इवन लाइक कभी कभार मैं उनके सोशल मीडिया को देखता हूँ, उससे भी मुझे टिप्स वगैरह मिल जाते हैं, या जो भी है। अगर मेरे पास एक वर्ड ऑफ माउथ है जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, जो ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि दोस्त पे तो मैं ट्रस्ट करता हूँ ना, ठीक है, तो एक ट्रस्ट वर्दी मुझे जब एक वर्ड ऑफ माउथ मिल जाएगा ना, तो ये 10 सारी वेबसाइट्स को मैं ऑन द स्पॉट हटा दूंगा, क्योंकि मैं वर्ड ऑफ माउथ पे जाऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीज होती है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ ना आपका ब्रेक कर देगा किसी भी रिव्यू को, कोई भी टेस्टिमोनियल को, चाहे वो आप उसे डिस्काउंट भी दे रहोगे ना, तब भी वो नहीं लेगा एज कम्पेयर टू वर्ड ऑफ माउथ। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ कहाँ से आ रहा है, एक ट्रस्टेड पर्सन से आ रहा है। तो आपकी चाहे कितनी भी अच्छी मार्केटिंग हो, अगर वर्ड ऑफ माउथ को आप लाइक अगर मैं कंपेयर करूं पूरी डिजिटल मार्केटिंग और एक वर्ड ऑफ माउथ को, वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वो आ रहा होता है एक ट्रस्टेड पर्सन से, उसके फ्रेंड सर्कल पे, किसी दोस्त से, राइट। तो ये मेरा एक पर्सनल वो है, पर्सन फिलोसफी और पर्सनल, ये मैंने देखा भी है बिहेवियर, ठीक है। लाइक मेरा भी ऐसा ही है, अगर मुझे डेंटल कुछ भी कराना होता है, अगर मेरे किसी दोस्त ने रिकमेंड कर दिया, तो फिर रिव्यूज वगैरह मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। लाइक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, राइट। एंड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन तो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बाकी सारी मैंने बातें की वो सारी पावर ऑफ इंफॉर्मेशन में ही आती है, कि आप क्या इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आप ब्लॉगिंग के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आप वीडियो के अकॉर्डिंग कर रहे हो प्रमोट, ठीक है, आप सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या फिर आप प्रेस रिलीज कर रहे हो, या फिर आप वेबिनार्स में जा रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे लाइव जाके उनके क्यों ले रहे हो, क्यों नहीं मतलब क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हो और उनके आंसर्स दे रहे हो, ठीक है। मतलब मल्टीपल वे हो सकते हैं। लाइक लोग तो यूट्यूब पे पूरी वीडियो बना देते हैं कि लाइक ऐसे है वैसा है वैसा है, इवन लाइक बताओ मीडियम अलग अलग होते हैं, आप यूज कैसे करते हो उसका वो चीज होती है मेन, राइट। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके पता क्या होता है, एक ट्रस्टवर्दीनेस आती है, ठीक है, एक बिलीफ बढ़ता है। इवन क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलर किसी पर्सन का फेस देखते हो ना, ठीक है, फेस के बेस पे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि आप आजकल के टाइम पे लोग कंपनी को नहीं फॉलो करते, लोग पर्सन को फॉलो करते हैं, राइट। तो इसलिए मेरा भी यही बिलीव है कि आप इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो कोशिश करो डेंटिस्ट प्रोवाइड करो, और जैसे कि आजकल चलता है एआई टूल यूज करो वगैरह वगैरह, मैं प्रमोट करता हूं बट उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि एक फेस वैल्यू को कोई भी एआई टूल रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपनी एक फेस वैल्यू रखो, और आप खुद आके, अगर आपके पास टाइम है, आप खुद आके वीडियोस रिकॉर्ड करो और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। एंड और कन्वीनियंस, सॉरी, कन्वीनियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बात की, अगर मुझे यहाँ पर बुकिंग करनी होगी, तो मैं यहाँ पर अभी क्या एक्शन ले सकता हूँ, एक पेशेंट के लिए कन्वीनियंस क्या है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करके वेबसाइट से जाके कॉल करूंगा, ठीक है। अब कॉल का देखो, कॉल का पोर्टल क्या होता है, आप कॉल करोगे, पूछोगे कि भाई हाँ यहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो नहीं करते हो वगैरह 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 करके, ठीक है। सेम थिंग मैं दूसरे वाले पे जाऊंगा, उससे भी यही चीज पूछूंगा क्या आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हो, क्योंकि जैसे ये जो जेएमबी वाली वेबसाइट होती है ना, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है, ठीक है। और एक वेबसाइट में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल पेजेस होते हैं, एक एक पेज पे आप एक एक सर्विस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी पूरी वेबसाइट है और मैं 15 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें 15 सर्विस के बारे में होगा, तो डेट्स मीन उसका जो भी पेशेंट होगा, आपके आपसे सर्विस बाय करने वाला होगा, वो पहले ही उसको पता होगा कि आपकी डेंटल क्लिनिक क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। और अगर उसको बेसिक इंफॉर्मेशन जाननी होगी कि आप डेंटल क्लिनिक काम कैसे करता है, क्या क्या स्टेप्स आप लोगे बिफोर डूइंग डेंटल प्लांट, ठीक है, कि लाइक मुझे ये चीज करनी पड़ेगी, प्रिकॉशंस में ये लेना है वगैरह वगैरह करके, तो आप अपनी वेबसाइट पे उस चीज को एक प्रोसेस को भी मेंशन कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट जो कॉल करके आपसे पूछने वाला है वो ऑन द स्पॉट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, और आप वेबसाइट पे ही उसे ऑन द स्पॉट आप एक बुकिंग का ऑप्शन दे सकते हो, जहां पर वो बंदा क्लिक करेगा और बुक अपॉइंटमेंट करेगा।
इंस्टेड ऑफ यहाँ पर जाके कॉल करेगा और कॉल करके पूछेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका टाइम बचाएगा बहुत ज्यादा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, ठीक है, अब ये चीज है, बट यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली उतनी। इन्होंने यू डाल रखा है कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। अगर मुझे पता करना हो कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि जो पेशेंट सर्विस चाहता है वो प्रोसेस भी जानना चाहता है। वो कॉल करके डेफिनेटली प्रोसेस पूछ सकता है, बट मेन बात ये है कि आप खुद बताइए कि कोई कॉल करता है? नहीं, कोई भी कॉल नहीं करता। लोगों के अंदर लाइक मैंने देखा मोस्टली, अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, कि लोग कॉल करने से डरते हैं। एक ये माइंडसेट है या आई डोंट नो क्या है, कि उनका फोन नंबर चल जाएगा बाद में, ये लोग कॉल करके मुझे बार बार पूछेंगे, ठीक है। तो लोग अपना फोन नंबर देना ज्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है। अगर उनको इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सचेंजिंग फोन नंबर मिल सकती है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबली कंज्यूम करते हैं। और उसके बाद उनके अंदर जब ट्रस्ट आता है ना, तब वो जाके कॉल या बुक अपॉइंटमेंट करते हैं, राइट। अब हाफ इंफॉर्मेशन के बाद लाइक मैंने नहीं देखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे, बट होता होगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं बहुत से टाइम मैं भी गलत हुआ हूँ, क्योंकि मैं लाइक मैंने सोचा कि ऐसी चीज होती है वैसी चीज होती है, बट मैं भी बहुत गलत रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे लगता था कि हिंदी में लोग कंटेंट नहीं पढ़ते, जो कि मेरी बहुत गलत मेंटेलिटी थी। बाद में जब मैंने डिटेल में रिसर्च की, तो मैंने फाइंड आउट किया कि हिंदी में लोग बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ते हैं। और लाइक मैंने कभी हिंदी में कंटेंट डाला ही नहीं था कहीं पर भी तो अब मैं हिंदी में कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। एंड सेम थिंग आपका व्हाट्सएप का भी होता है। व्हाट्सएप में भी आपका ऑटोमेशन, देखो कन्वीनियंस में होता है, अपने पेशेंट के लिए कितना ज्यादा आप इजी कर सकते हो एक एक्शन लेने के लिए। एक्शन मतलब आपका लास्ट एक्शन तो यही है ना, बुक अपॉइंटमेंट वाला। वो बुक अपॉइंटमेंट तक जाने के लिए उसको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, कैसे उसके लिए आप इजी बना रहे हो कि वो ऑन द स्पॉट आपसे बुक करे अपॉइंटमेंट। आप व्हाट्सएप का ऑटोमेशन यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करके उसको पर्टिकुलर एक लैंडिंग पेज पे भेज सकते हो। बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें बुकिंग का भी ऑप्शन आ जाता है। आप पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे भेज सकते हो सर्विस के बेस पे। एंड इवन आप अगर आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट तो बहुत ज्यादा सही होती है अगर आपके पास है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो लाइक वो तो शट डाउन हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बट अगर वेबसाइट है तो फार बेटर रहती है, क्योंकि वेबसाइट में आपका क्या होता है, आप क्लाइंट के साथ लिमिटेड डाटा नहीं शेयर कर रहे हो, आप मल्टीपल डाटा शेयर कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप बोलोगे बार बार मैं इन्हीं के क्लिनिक खोले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जांपल देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिमिटेड आपके पास डाटा है, यहाँ पर लोगो आया, रिव्यूज आए, अब यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स आई, ठीक है। अब डाटा खत्म हो गया, इन्होंने तो डिस्क्रिप्शन में नहीं डाली वेबसाइट की, ठीक है, जैसे पहले वाले ने डाल रखी थी, ठीक है। आपके पास लिमिटेड डाटा होता है। अब लिमिटेड डाटा में आप एक पेशेंट को कन्विंस नहीं कर सकते हो कि वो आपको चूज करे एज कंपेयर टू बाकी डेंटल क्लिनिक्स, राइट। तो इसलिए आपको उसको एक कंफर्ट जोन में डालना पड़ता है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल रहे, आपसे बात करने के लिए हेजिटेट ना करे, राइट। तभी आप उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। बट अगर आप उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो, उसके इश्यूज नहीं सॉल्व कर पाते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन डाल रहे हो, तो वो कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड यही चीज होती है, अगर एज कंपेयर, अगर आप उन्हीं दो चीजों में अगर कंपेयर भी करना चाहोगे, ओके, इसमें नहीं करना था मैंने। अरे ये क्यों खुल रहा है, मुझे तो हिस्ट्री पे जाना था, शेट, छोड़ो, मैं यार ये बता देता हूँ, रुको। जैसे आप डेंटल क्लिनिक लुधियाना में थे ना, अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे, अगर आपको चूज करना पड़ेगा ना, तो आप देखोगे कि कौन सा डेंटल क्लिनिक है जिस पे आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ओपन करोगे, ये ओपन करोगे, ठीक है, इसमें तो वायरस बता रहा है, ये तो वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही है यार, ऊपर से वायरस बता रहा है, छोड़ो। अब जैसे ये है, ठीक है,
अब इन लोगों ने वेबसाइट बना रखी है, बट इसमें क्या है, अब वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिटेल में। अब यहाँ पर अब देखो, आपने डेंटल प्लान दिखा रखा है, पेन डाल रखा है, स्माइल डाल रखी है, वेडिंग डाल रखा है, अपॉइंटमेंट डाल रखी है। अब देखो, मीडिया में आप मल्टीपल मीडिया डाल सकते हो, मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हो, जैसे कि लोग डालते हैं कि टीथ इम्प्लांट का आफ्टर बिफोर वाला, आफ्टर बिफोर वाला, एक पूरा आप गैलरी बना सकते हो उस चीज की, किस सर्विसेज के बेस पे भी। एंड क्लिनिक की फोटो डाल रखी है, गुड जॉब, ट्रीटमेंट की डाल रखी है, गुड जॉब, ठीक है। इवन यहाँ पर लोग वीडियोस वगैरह भी डालते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी एक वीडियो बनाते हैं क्लिनिक के अंदर एंटर करते हुए वो पूरी, ठीक है, ताकि पेशेंट आपके क्लिनिक के अंदर आया भी नहीं होता, बट फिर भी वो विजुअली जब देखता है ना, उसके माइंड में एक वो बन जाता है, ग्राफ सा बन जाता है कि यस, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे इस तरह का फील होने वाला है। क्योंकि जो वीडियो होती है वो आपको फीलिंग देती है, ठीक है। क्योंकि तभी तो हम लोग टूरिस्ट वगैरह की वीडियो देखते हैं, जब वो नए नए प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, नए नए प्लेस पे जाते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। हम लोग व्लॉगर्स क्यों चलते हैं, इसीलिए चलते हैं ना, क्योंकि हम लोग फीलिंग देते हैं उन्हें, ठीक है। तो मार्केटिंग में भी जो डेंटल क्लिनिक की लोग वीडियो बना के डालते हैं ना, वो एक फीलिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। आप चीजों के पीछे का एक कॉन्टेक्स्ट देखो करो कि जो भी ऐप की एक्टिविटी हो रही है मार्केटिंग में, उसके पीछे क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई होप ये इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यूबल कुछ सीखने को मिला हो, कुछ पॉइंट मिला हो, ठीक है। मैंने इसको ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, टेक्निकल टर्म्स वगैरह के साथ, ठीक है, बट मैंने नॉर्मली इजी रखा है ताकि आपको भी ये समझ आए, ठीक है, सारे डेंटिस्ट को। क्योंकि क्या होता है कि डेंटिस्ट लोग ज्यादा टेक्निकल नहीं होते मार्केटिंग वगैरह में, क्योंकि उनकी फील्ड अलग है, हमारी फील्ड अलग है। तो ज्यादा टेक्निकल नहीं किया है मैंने, नॉर्मली किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू।